हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आशी। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं खीर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चावलों को दूध में बॉईल कर लिया है। दूध था जी हमारे पास तकरीबन 5 किलो, और मैंने इसमें 1 गिलास चावल कच्ची बासमती के भिगो के जो पहले मैंने आधा घंटे के लिए रख दिए थे, और फिर मैंने इसको दूध में बॉईल कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चावलों में जी बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायचियाँ। जी जनाब, तो इलायचियाँ मैंने ले ली हैं 3 अदद। इनको मैंने इस तरह से खोल लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायचियाँ। और जब तक कि ये अब बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए तब तक हम इसको हल्की आंच पर पकाते रहेंगे इस तरह से, और चम्मच हिलाते रहेंगे। जी गाइस, तो खीर हमारी तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये मैं 5 किलो खीर की रेसिपी है, तो ज़ाहिर है जब ज़्यादा दूध है, 5 किलो दूध है इसमें, तकरीबन हाफ के जी से कम ही 1 गिलास मैंने चावलों का लिया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी इसमें डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच भर के। 1 2 3। जी गाइस, तो चीनी हमने ऐड कर दी है। अब चीनी भी जैसे कि आपको पता है अपना पानी छोड़ेगी, तो थोड़ी देर हम इसको मज़ीद गाढ़ा होने के लिए रख देंगे, तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। साथ ही हम इसमें बादाम भी ऐड कर देंगे, कटे हुए बादाम कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। बस कुछ ही देर बाद खीर हमारी तैयार हो जाएगी। जी, तो खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, तो खीर को हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसको बादामों से गार्निश करेंगे। जी, तो खीर को हमने गार्निश कर लिया बादामों से, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जी हमारी खीर अब तैयार है। इसको अब हम रेफ्रिजरेटर में रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। इसी वीडियो के साथ अब हमारी वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।